हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करेंगे प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर को आप जानते हो कि उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3/5, ठीक है, -6, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0, ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 7/11, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रमेय संख्या यानी कि जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में बटे के रूप में हम लिख सकते हैं, वो हमारी प्रमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और अप्रमेय संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में यानी कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं इसके फैक्ट आपको बताती हूँ। मैंने लिखा हुआ है ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या मतलब है कि जो संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक नंबर 1/3, ठीक है। अगर मैं इसको अब डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0.3333। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या कभी इसका अंत होगा, ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा। तो ये मेरा क्या है, अशांत है। और इसका क्या मतलब है, अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति भी क्या हो रही है इसकी, बार बार हो रही है। यानी कि ये जो दशमलव है हमारा, जो ये डेसिमल के बाद जो ये नंबर आ रहा है, ये क्या डेसिमल्स बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेम नंबर रिपीट हो रहा है हमारा, सेम डेसिमल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1/3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इन वर्ड्स की बात होती है, शांत भी लिखा है ना मैंने। शांत को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत, मतलब जिसका हमारे पास अंत पता हो। देखो जैसे एक नंबर है 1/2, मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है 0.5, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा नंबर लेते हैं, 639 को हमने डिवाइड किया 250 से, तो हमें आंसर मिलता है, डिवाइड करो इससे, 2.556, ठीक है। तो एक एग्जैक्ट, एक पूर्ण संख्या मिल गई है हमें, और ऐसे ही पूर्ण संख्या मिल गई है। तो ये कैसी संख्या है हमारी, शांत है, प्रमेय संख्या है 1/2, और 639 डिवाइड बाई 250, ये कैसी संख्या है हमारी, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये शांत, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब दूसरा है, मैंने एग्जाम्पल लिया था 1/3 का नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो 1/3 क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और इसकी जो आवृत्ति है रिक्यूरिंग क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं हम 1/7। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, ठीक है। कैरी करेंगे 1 4 2 8 5 7, अगेन 1 4 2 8 5 7, अगेन 1 4 2 8 5 7। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आप ये देखो, ये डेसिमल जो हैं हमारे 1 4 2 8 5 7 के बाद ये अगेन रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ये इसकी जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि शांत भी नहीं हो रहा है। इसलिए 1/7 क्या है हमारा, अशांत अनवसानी आवृत्ति। तो ये क्या होता है हमारा, प्रमेय संख्या, रैशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, रिपीट हो रहा है। रिक्यूरिंग को हम क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। जो सिंपल शब्दों में
रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, जो डिवाइड करने पर वो डेसिमल का जो डेसिमल है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और रिपीट होता रहता है, ठीक है। वो जो डेसिमल्स आते हैं हमारे वो नॉन स्टॉप रिपीट होते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगी रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। आपको अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, ये तो बहुत इजी रह गया, इससे तो कुछ रहा ही नहीं अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की। सिंपल, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, ठीक है। मैंने इसमें क्या समझाया है आपको, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चे, देखो किसी हमारे पास यहाँ में लिखा हुआ है ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, अशांत है मतलब उसका टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसका कोई आंसर होल नंबर में नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा। और अनवसानी अनावृत्ति, और जो डेसिमल्स हैं वो भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे ये किसका निशान है, स्क्वायर रूट, अभी तो इसे वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं √4, तो इसका आंसर हम बताते हैं 2। आप ध्यान रखना कि वो +2 में भी आता है और -2 में भी आता है, ठीक है। अभी आप इतने से कंसिडर नहीं करते हो, लेकिन वो प्लस और -2 दोनों में हम कंसिडर उसको करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है √2, आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.41421356 नॉन स्टॉप ये चलता रहेगा, डेसिमल कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार बढ़ता जाएगा। अब आप इसमें ये देखो कि ना तो ये अशांत है, देखो ना तो ये शांत है, यानी कि नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ये कहीं रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ 4142, ये कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, पाई, ठीक है। नॉर्मली में से क्या कहते हैं 22/7, बट वो एक्चुअल में उसके इक्वल नहीं होता है, उसे हम एज्यूम करके रखते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.1415926। बेटा ये कंटिन्यूसली चलता हुआ जाता है, ठीक है। तो आप इसमें ये देखो कि ये ना तो टर्मिनेट होगा, ठीक है, और ना ही ये रिपीट हो रही है, जो डेसिमल इसका एक्सपेंशन है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको रैशनल की P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ रही है बात आपको? बस यही सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है बच्चों, कि रैशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि 1/3 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 0.333 आ रहा है, इसको हम लिखते हैं 0.3 बार, एक होल नंबर्स की फॉर्म में आ गया। बट इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो ये पर्टिकुलर किसी होल नंबर्स में नहीं आता है, ये नॉन स्टॉप चलता ही रहता है, ठीक है। तो सिंपल आप हमेशा याद रखना कि रैशनल नंबर को हम शांत हो गया तो परिमेय संख्या है, अशांत अनवसानी आवृत्ति है तो वो परिमेय संख्या है, अगर ये नहीं है तो वो क्या है, हमारा इरैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे हम मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे कहीं अब ये लिखा हुआ है 0.126126 कंटिन्यूसली डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है इसका। आप देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.126 होल बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। अगर कहीं ये होता 31261 1266 126121, बेटा ये देखो ये यहाँ से 126 आया, ये 11266 हो गया, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या है, मेरी अशांत
अनवशानी, अनावृति, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स। तो इसीलिए ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।